हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम केमिस्ट्री में हमारी क्वेश्चन सीरीज का 20th क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए भाई, इस सीरीज में हम स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज हमारे सामने हमारा 20th क्वेश्चन, उसका पार्ट ए। इस क्वेश्चन में हम 1 मार्क के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी समझेंगे। ओके, देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, मोलिकुलर नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव व्हाई। जो मोलिकुलर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी जो मोलिकुलर फॉर्म है वो N2 होती है। N2 में नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये होती है आपकी मोलिकुलर नाइट्रोजन। इज नॉट रिएक्टिव, यह रिएक्टिव नहीं होती, ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? इसलिए कि नाइट्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसको तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो नाइट्रोजन इज नॉट रिएक्टिव, सिंपल लॉजिक। इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आप इसका लॉजिक क्या देंगे? इन मोलिकुलर नाइट्रोजन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। To dissociate this bond, large amount of energy is required. That's why molecular nitrogen is not reactive. Okay? Next question है। अब इसमें एक और लॉजिक देखते हैं साथ में। देखिए, इसकी कंपैरिजन करवा लेते हैं कई बार आपसे। P4 एटॉमिक जो आपकी मोलिकुलर नाइट्रोजन है ये तो नॉट रिएक्टिव होती है, बट इसी की फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का अगला मेंबर दैट इज फॉस्फोरस, ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्राएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो फॉस्फोरस होता है ये रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो फॉस्फोरस ये टेट्राएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड, जिसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, नाइट्रोजन में इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए करीब करीब 940 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में करीब करीब आपको 240 के आसपास की एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपका ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगी, ठीक है। इसलिए ये वाला नॉट रिएक्टिव है और ये वाला क्या है? रिएक्टिव। सिंपल। तो इससे क्या क्वेश्चन निकल गया? N2 is less reactive while P4 is more reactive. Okay. Next question is, what is formula of laughing gas? Laughing gas का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? Laughing gas अगर आपने उसको एक बार सूंघ लिया तो आप हंसते ही रहेंगे, ठीक है। बताइए क्या फॉर्मूला होता है उसका? That is what? N2O. Nitrous oxide is known as what? Laughing gas. Okay. अब इसमें एक और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे। लाफिंग गैस आप कैसे गेन कर सकते हैं? आप क्या कीजिए, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, इसको हीट कीजिए। जैसे ही आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, एक होता है नाइट्राइट जिसमें NO2 होता है, इसमें है NH4NO3। हीट करेंगे जैसे ही आपको N2O नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। बाकी जो भी बच गया उसको बैलेंस कर दीजिए। क्या बचा? H4 है, सीधी सी बात, मैंने क्या किया? 2H2O निकाला। देखो बैलेंस हो गई या नहीं हो गई। ओके, नेक्स्ट, यानी कि आप इसमें ये बता सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को आप कैसे बना सकते हैं? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे NH4NO2 को, तो आपकी N2O नहीं मिलेगी। नोट इट केयरफुली। हाँ, एक और बात होती है, जब इसको हीट करते हैं तो हमें N2 मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क में ही कर रहे हैं हम सभी। वाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। क्या मतलब है? ये जो नाइट्रोजन है हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। ऐसा क्यों? देखिए, नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का? 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब पेंटाहेलाइड बनाने के लिए, यानी कि इसको कितने बॉन्ड बनाने हैं? 5 बॉन्ड बनाने हैं।
कोई भी एलिमेंट 5 बॉन्ड तभी बनाएगा जब उसके पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। जैसे इसकी बात करें तो इसमें 2s2 है और 2p3। देखिए p में 3 बॉन्ड ऑर्बिटल, p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2। अब बाउस प्रिंसिपल के हिसाब से, हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। 3 रूल है ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के, ठीक है। पहला है अबाउस प्रिंसिपल, जिसको जो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं सब सेल में। पहले कम से कम एनर्जी का सब सेल फिल होता है, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी का सब सेल फिल होता है, जिसे n+l रूल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो ऑर्बिटल्स होंगे पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में, ठीक है, एक सब सेल के। ये हुंड्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता है। उसके बाद आता है क्या आपका पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 2s2 एक इलेक्ट्रॉन और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, ये आपका पोलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओके। नाउ अब नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं 5, तो इसको 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये जो वाला s वाला इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर किसी और ऑर्बिटल में भेज दो, किसी अगली सब सेल में भेज दो, ताकि 5 वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए। बताइए 1s2 2s2 2p6, फिर क्या आती है 3s2, यानी इसका जो 3s ऑर्बिटल है ये वैकेंट है। हम क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर हमें 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बोले ये क्या आपने 3s ही क्यों लिया, आप 2d भी तो ले सकते थे, 2d होता ही नहीं। एक ये लॉजिक भी है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है इसके पास 2d सब सेल नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन 2d में नहीं जाएगा। बोले ये क्या आपने 2d का जिक्र, 2d का डिस्कशन क्यों किया यहाँ पे। देखिए 2s 2p 2d होता 2d, तो इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत कम होता, बट इन 2s2 एंड 3s2 बात करेंगे, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए 3s सब सेल, जो 2s सब सेल है एंड जो 3s सब सेल है, इनके बीच एनर्जी का बहुत डिफरेंस होता है। अब पता है हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है करीब कितनी होती है 1.51, और सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है 3.4, फर्स्ट की कितनी होती है 13.6 माइनस में वो भी, ठीक है। तो एनर्जी का गैप करीब करीब डबल होता है इसका और इसका एनर्जी का गैप, ठीक है। इसी कारण इस इलेक्ट्रॉन को 2s वाले इलेक्ट्रॉन को 3s सब सेल में पहुंचाने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर यहां शिफ्ट करना, 3s ऑर्बिटल में शिफ्ट करना नॉट पॉसिबल थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ नाइट्रोजन। अब थर्मोडायनेमिकली अगर ये 5 ऑर्बिटल नहीं गेन कर पाएगा हाफ फील्ड, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, सिंपल। दैट इज द लॉजिक दैट जो NX5 जो नाइट्रोजन होता है ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता, ठीक है, ओके। यहां पे और क्या क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज नाइट्रोजन फॉर नाइट्रोजन इट इज थर्मोडायनेमिकली नॉट पॉसिबल टू गेन या टू मेक 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल so that it can form bonds with halogen, 5 bonds for halogen, not possible for nitrogen to make this thermodynamically, ठीक है। that is the logic। जो नाइट्रोजन है ये पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, बोलेंगे कि जो NCl5 है ये तो एग्जिस्ट नहीं करता पर PCl5 एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों। बिल्कुल लॉजिक सेम, नाइट्रोजन के लिए तो पेंटाहेलाइड नहीं बनेंगे, थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, पर PCl5 में थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है। कैसे, मतलब PCl5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, क्या होता है भाई, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया, 3s2 3p3। अब हमें पता है 3d होता है और इनके बीच जो एनर्जी का गैप है ये कम होता है। एक ही ऑर्बिट की जो सबसेल होंगी उनकी एनर्जी के बीच डिफरेंस क्या होगा, कम। दैट्स वाई आप इलेक्ट्रॉन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में ट्रांसफर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएंगे 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। अगर आपके पास 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे, अब यहाँ फास्फोरस के पास है, तो आप आसानी से 5 क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं क्लोरीन के साथ, 5 क्लोरीन के एटम के साथ, 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण। तो फास्फोरस में 3d के होने के कारण ये संभव है कि ये 5 बॉन्ड बना सकता है। दैट्स वाई
PCl5 होता है, एग्जिस्ट करता है नेचर में, पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ। ओके, हो गए भाई हमारे 3 क्वेश्चन। लॉजिक आप इसमें साथ के साथ जो मैं लाइनिंग बोल रहा हूँ इनको समझ के आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है देन PH3। ये अमोनिया है, दैट इज फॉस्फीन। अब यहाँ पे कंसेप्ट है बड़ा अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फोन के साथ, यानी नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, अब कहीं पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये आपका एक डाइपोल डाइपोल वन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इनसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, अब सबसे पहले समझिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है। देखिए मेरे पास, मैंने माना ये नाइट्रोजन का लोन पे, हाइड्रोजन के 3 एटम, अमोनिया। ठीक, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, सेम टू सेम ये हाइड्रोजन किसी न किसी नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, उसके ऊपर लोन पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। पिरामिडल शेप होती है NH3 की, अमोनिया की, ऊपर एक लोन पेयर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। नाउ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अगर मैं कह दूं अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, तो इसका मतलब ये है ये एक अमोनिया मोलिक्यूल दूसरे अमोनिया मोलिक्यूल से अलग हो जाए। किसी स्टेट में 2 मोलिक्यूल पास पास रह रहे हैं, अगर आपने उनको अलग कर दिया तो इसी को क्या कहेंगे, ये वेपर फॉर्म में आ जाएंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा। इसी कंडीशन में जो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे, इसका जो तापमान होगा जिससे ये NH3 एक NH3 का मोलिक्यूल दूसरे NH3 के मोलिक्यूल से अलग हो जाए, इनके बीच कोई अट्रैक्शन न रहे, इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे उस हीट का जो तापमान होगा दैट इज व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए इन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन वन मोलिक्यूल अमोनिया टू अनदर मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया इन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, टू सेपरेट दिस वी हैव टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 ज्यादा होता है। अब ये तो बात ही नहीं कि फॉस्फीन में क्या हुआ, देखिए इन PH3 देयर इज, हाल PH3 में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, जो PH3 होता है इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट एलिमेंट नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो केवल वन वाला फोर्स, ये वाला फॉस्फीन दूसरे फॉस्फीन को वन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं वन वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, दैट्स वाई जो PH3 होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये कम होता है, इसको स्प्रेड करने में आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ NH3 यू हैव टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। ओके, दैट्स वाई NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, H3PO3 इज ए डाइबेसिक एसिड। देखिए H3PO3 इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये एक फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। नाम बताइएगा इसका क्या है, कमेंट कीजिएगा। H3 3 H होनी चाहिए हमारे पास, PO3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन बच के 2 के साथ हाइड्रोजन। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, H3PO3 का। ओके, नाम इसका आप कमेंट कीजिएगा, हिंट देता हूं मैं। 3 4 2 6 5 7 के लिए हम ऑर्थो, पायरो और ऑर्थोफॉस्फेट, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑप्शन देता हूं मैं आपको। दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इनमें से बताना है आपको कौन सा, या पायरोफॉस्फोरस एसिड क्या है, कमेंट कीजिएगा। बट आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में डाइबेसिक एसिड होता है H3PO3। वाई, देखिए एक एसिड जितने H+ देता है इसे कहते हैं हम बेसिसिटी। अब जो आपका H3PO3 है ये 2 H देता है, जैसे आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये 2H+ रिलीज करेगा, एक यहाँ से जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक ये H। ठीक है, इसी कारण 2H+ देने के कारण ये जो आपका एसिड है, एसिड हो गया क्योंकि H+ देता है। अब ये जो आपका H3PO3 है ये 2H+ रिलीज करता है, दैट्स वाई H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड। ओके, इसके साथ एक कंपैरिजन करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की, H3PO4 की। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नाउ
H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसे ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसका बताइए क्या स्ट्रक्चर होगा, ये इसकी बेसिसिटी क्या होती है। अब इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो जो 3 H होंगे उनके साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या होगा, 1H 2H 3H, जो ऑक्सीजन के साथ H है ये आसानी से रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसे बॉन्ड खींच, इसकी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, क्या होगा H प्लस रिलीज, यहाँ से 1H+, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से। दैट्स वाई जो H3PO3 है दैट इज व्हाट, ट्राइबेसिक एसिड। ये क्या होता है, ट्राइबेसिक एसिड होता है, वाइल H3PO2 इज डाइबेसिक एसिड। एक और बात कर लेते हैं H3PO2, इसके बारे में भी, ये इसकी बेसिसिटी बताइए, इसका इनफैक्टर क्या होगा। अगेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, पी डबल बॉन्ड O के साथ H, ठीक है, 2H बच गए, 2 ही ऑक्सीजन है ना, ठीक। अब एक और बात, बोले P और H का बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होता, बोला इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर पास पास है, फॉस्फोरस की करीब 2.5 के आसपास होती है, इसकी कितनी 2.1, जबकि ऑक्सीजन की 3 के आसपास होती है 3.5। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आता है, अगर हम फ्लोरीन की 4 माने तो ऑक्सीजन कितनी हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5। इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई यहाँ से आसानी से H प्लस रिलीज हो जाएगा, और ये वाला H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई व्हाट, अब जो H3PO2 है ये कितना H प्लस देगा, 1 H प्लस। ये मोनोबेसिक एसिड होता है H3PO2, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछ लेते हैं, बताइए किसकी बेसिसिटी 1 है, किसकी बेसिसिटी 2 है, किसकी बेसिसिटी 3 है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो H3PO3 इज ए डाइबेसिक एसिड, ठीक है भाई। तो ये था, आप इनके लॉजिक जैसे जैसे मैंने एक 1 मार्क में बताने हैं तो एक ही लाइन बना के दे सकते हैं, ठीक है। और फिर भी किसी को डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं, ओके। ये था हमारा 20th क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, किसी को किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको हाँ लिख लेना कॉपी में, ठीक है। फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम का प्रेशर मत लीजिए, क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। ऑल द बेस्ट।